हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पीकेएम स्पेशल क्लासेस में। फ्रेंड्स, जैसा कि जानते हैं सहायक बोरिंग टेक्नीशियन में जो कि रीजनिंग जो कि 15 नंबर की आने वाली है, और हमारे चैनल पर सहायक बोरिंग टेक्नीशियन के रिगार्डिंग जो है रीजनिंग जो कि बिल्कुल टॉपिक वाइज हर एक चैप्टर को कवर किया जा रहा है। ठीक है, तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने रीजनिंग का एक चैप्टर कवर किया जो कि था एनोलॉजी टेस्ट से। ठीक है, आज इसका सेकंड चैप्टर है जो कि क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण से है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दें कि हमारे वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको रेगुलर और ऑथेंटिक अपडेट्स मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है जो कि 1 से 25 तक यहाँ पे वर्गीकरण में होता क्या है कि जैसे विषम शब्द छांटना होता है। ठीक है, जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता दे रहे हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1, 3, 5, 4 यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए। ठीक है, तो यहाँ सबसे विषम कौन सा है उसी को यहाँ पे पिक आउट करना है। ठीक है, तो सबसे विषम कौन सा है? 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1, 3, 5 ये सब क्या है? ऑड है, जबकि 4 जो है इवन है। तो इसी तरह से यहाँ पे करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से विषम को छांटना है। समुद्र, महासागर, नदी और तरणताल। तो यहाँ पे तरणताल जो है सबसे भिन्न हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसा कि जानते हैं कि फ्रेंड समुद्र, महासागर, नदी ये सभी प्राकृतिक स्रोत हैं पानियों के, जबकि तरणताल जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्विमिंग पूल कहा जाता है। तरणताल को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? स्विमिंग पूल। जबकि स्विमिंग पूल में जो है कृत्रिम तरीके से पानी को इकट्ठा किया जाता है, लेकिन ये सभी चीज़ें जो है आर्टिफिशियल नहीं है, ये प्राकृतिक है, यानी नेचुरल तरीके से पानी का यहाँ पे बहाव होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि लाल, नीला, सफ़ेद और पीला में इनमें से कौन सा भिन्न है? तो यहाँ पे जो सफ़ेद रंग है सबसे भिन्न होगा, यानी सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि लाल, नीला और पीला ये सब क्या है? इंद्रधनुष के रंग हैं, जबकि सफ़ेद जो है इंद्रधनुष का रंग नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में विषम शब्द को छांटें। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सास, भतीजा, पोता और परदादा। तो यहाँ पे सबसे भिन्न जो है सास हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो बाकी भतीजा, परदादा, पोता ये सब जो है मेल कैटेगरी के हैं, जबकि ये सास जो है ये फीमेल कैटेगरी के। ठीक है, इसी की वजह से यह सबसे भिन्न हो जाएगा, यानी राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि भेद, बिखराव, पृथक करना और वर्गीकरण इन तीनों में सबसे भिन्न कौन सा है? क्योंकि जैसा कि जानते हैं कि बिखराव, पृथक करना, वर्गीकरण करना यानी सभी का सेंस क्या है? सभी का सेंस जो है अलग करना, लेकिन भेद का जो अर्थ है सबसे अलग होता है। इसलिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है थका हुआ, सुस्त, धीमा, देर इन सभी में सबसे भिन्न कौन सा है? तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि थका हुआ होना या सुस्त होना या धीमा होना, ठीक है, इन सभी का मेन कारण क्या होता है कि अगर ये सब होगा, ठीक है, तो लास्ट में क्या होगा? देरी होगी। तो इसलिए देरी यहाँ पे सबसे भिन्न हो जाएगा, क्योंकि अगर आप थके हुए होंगे और सुस्त होंगे, धीमा काम करेंगे तो उसी के कारण देर होती है। ठीक है, इसी की वजह से यहाँ पे तीनों का सेंस एक है, जबकि देर जो है इन्हीं के कारणों से होती है। इसलिए देर यहाँ पे सबसे भिन्न ऑप्शन हो जाएगा, यानी राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप, पुदुचेरी, निकोबार, अंडमान यहाँ पे सबसे भिन्न कौन सा है? तो यहाँ पे सबसे भिन्न जो है पुदुचेरी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लक्षद्वीप, निकोबार, अंडमान ये सभी द्वीप हैं, जबकि पुदुचेरी द्वीप नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हृदय रोग विज्ञान, मनोविज्ञान, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी यहाँ से इसमें से कौन सा भिन्न, इसी को छांटना है। जैसा कि जानते हैं कि मनोविज्ञान के अंतर्गत जो है अन्य सभी, देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हृदय रोग विज्ञान जो होता है यहाँ पे शरीर के अंदर के रोगों का अध्ययन किया जाता है। न्यूरोलॉजी में भी शरीर के अंदर के रोगों का अध्ययन किया जाता है। नेफ्रोलॉजी में भी, ये भी शरीर से संबंधित है, शरीर से रोगों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, शरीर के रोगों को ठीक किया जाता है। लेकिन मनोविज्ञान जो है मनोदशा को दर्शाता है। ठीक है, यह शरीर से भिन्न है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि आँख, कान, नाक और प्रकोष्ठ इनमें से सबसे भिन्न कौन सा है? तो यहाँ पे दिए गए जो विकल्प हैं इसमें से प्रकोष्ठ जो है विषम है।
क्यों? क्योंकि कान के अंदर का एक संवेदनशील भाग है, जो प्रकोष्ठ होता है यह कान के अंदर संवेदनशील भाग है, जबकि जो मस्तिष्क में संवेदना उत्पन्न करता है, क्या करता है? मस्तिष्क में संवेदना उत्पन्न करता है, जबकि यह सभी आँख, कान, नाक, ये सभी क्या है? ये सभी शरीर के बाह्य अंग हैं। आँख, कान, नाक ये सब शरीर के बाह्य अंग हैं, जबकि प्रकोष्ठ क्या होता है? कान के अंदर होता है, जो कि एक संवेदनशील भाग है, जो मस्तिष्क में संवेदना उत्पन्न करता है। यानी राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, यहाँ पे सेट करना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा, ठीक है, यानी कौन सा ऑप्शन यहाँ पे विषम है। तो यहाँ पे दिया है गेंदा, ट्यूलिप, कमल, गुलाब। तो यहाँ पे सबसे भिन्न कौन सा हो जाएगा? ट्यूलिप हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि ट्यूलिप के अतिरिक्त अन्य सभी फूल हैं, जबकि ट्यूलिप एक प्रकार का पौधा है। जैसा कि जानते हैं गेंदा भी एक प्रकार का फूल है, कमल भी फूल है, गुलाब भी है, लेकिन ट्यूलिप क्या है? ट्यूलिप एक प्रकार का पौधा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पीतल, इस्पात, कांस और टिन, इन चारों में सबसे विषम कौन सा है? तो यहाँ पे टिन जो है, टिन के अतिरिक्त जो है सभी मिश्रित धातुएं हैं, जबकि टिन जो है एकदम शुद्ध धातु है, ठीक है। क्योंकि जैसा कि जानते हैं पीतल जो किसका मिश्र धातु होता है? तांबा और जस्ते का होता है। और इस्पात जिसको स्टील कहा जाता है, या लोहा निकिल क्रोमियम का होता है, जबकि कांसा भी एक मिश्र धातु है। लेकिन टिन जो होता है यह शुद्ध धातु है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने टेलीग्राम और व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक दे दिया है, वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइए और वहाँ पे हम PDF सेंड कर देंगे, आप वहाँ से इजीली रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि टिन, स्टील, लौह और ताम्र, इसमें सबसे भिन्न कौन सा है? तो यहाँ पे स्टील जो है सबसे भिन्न है, क्योंकि स्टील एक मिश्र धातु, अभी हमने बताया है कि स्टील यानी जिसको इस्पात कहा जाता है, किसका मिश्र धातु है? लोहा, निकिल और क्रोमियम का होता है, जबकि ये सभी मिश्र धातुएं नहीं हैं। अगला क्वेश्चन है विपत्तिजनक स्थिति, शोक, कल्पना और घृणा, इनमें से सबसे भिन्न जो है कौन सा है? देखिए, कल्पना के अतिरिक्त जो है सभी दुखद स्थिति हैं। देखिए, कल्पना के अतिरिक्त जो है सभी दुखद स्थिति हैं, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा, फोबोस, पृथ्वी और ग्रहिका, इनमें सबसे भिन्न कौन सा है? इनमें सबसे भिन्न जो है ग्रहिका होगा, क्योंकि ग्रहिका के अतिरिक्त जो है अन्य सभी ग्रह या उपग्रह हैं। क्योंकि जानते हैं चंद्रमा क्या है? उपग्रह है। पृथ्वी भी क्या है? फोबोस क्या है? ये सभी ग्रह हैं, जबकि ग्रहिका जो है सबसे भिन्न है। अगला क्वेश्चन है कि शिमला, ऊटी, दार्जिलिंग और आगरा, इनमें सबसे भिन्न कौन सा है? तो आगरा के अतिरिक्त जो है अन्य सभी पहाड़ी क्षेत्रों में बसे हुए पर्यटन स्थल हैं, जबकि आगरा ऐसा नहीं है, ठीक है। यानी सबसे भिन्न कौन सा हो जाएगा? आगरा हो जाएगा। देखिए, शिमला हो, ऊटी हो, दार्जिलिंग हो, ये सभी पहाड़ी क्षेत्रों में बसे हुए क्या हैं? पर्यटन स्थल हैं, टूरिस्ट प्लेस हैं, ठीक है। इसी की वजह से आगरा यहाँ पे सबसे भिन्न हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूगोल, भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, इनमें सबसे भिन्न कौन सा है? तो भूगोल के अतिरिक्त अन्य सभी विज्ञान विषय हैं, जबकि भूगोल क्या है? भूगोल एक कला विषय है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये सभी विज्ञान विषय हैं, जबकि भूगोल जो है एक कला विषय है। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से विषम को छांटना है, ठीक है। तो बछड़ा, मुर्गी, मेमना, खरगोश। तो यहाँ पे मुर्गी के अतिरिक्त अन्य सभी जानवर के बच्चे हैं। देखिए, मुर्गी के अतिरिक्त जो है ये सभी जानवर के बच्चे हैं, क्योंकि जो गाय का बच्चा होता है बछड़ा कहलाता है, बकरी का बच्चा मेमना कहलाता है, और खरगोश का बच्चा क्या कहलाता है? शावक कहलाता है। तो इसी प्रकार से मुर्गी जो है सबसे अलग हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि खाड़ी, अंतरीप, प्रायद्वीप और द्वीप, इनमें सबसे भिन्न कौन सा है? सबसे भिन्न जो हो जाएगा अंतरीप हो जाएगा, क्योंकि अंतरीप के अतिरिक्त जो है अन्य सभी खाड़ी या द्वीप हैं, जबकि अंतरीप ऐसा नहीं है। यानी राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिद्वंदी, प्रतिपक्षी, शत्रु और मित्र, इनमें सबसे भिन्न कौन सा है? तो मित्र के अतिरिक्त जो है ये सभी क्या हैं?
हमारे लिए हानिकारक है, हमारे लिए अहितकर हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे मित्र जो है सबसे भिन्न हो जाएगा, यानी राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पोलैंड, कोरिया, स्पेन, ग्रीस, ठीक है, इनमें सबसे भिन्न कौन सा है? तो कोरिया के अतिरिक्त अन्य सभी यूरोपीय देश हैं, यानी कोरिया के अतिरिक्त जो है ये सभी यूरोपीय देश हैं, जबकि कोरिया क्या है? कोरिया एक एशियाई देश है, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि सहायक बोरिंग टेक्नीशियन के लिए यह वरदान साबित होगा, इसलिए इसको आप एंड तक वीडियो जरूर देखें और इसके पीडीएफ का रिवाइज जरूर करें, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ से आपको 1 से 2 नंबर जरूर मिलने वाले हैं और यहाँ से आपका 1 से 2 नंबर फिक्स हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है कि गिरगिट, मगरमच्छ, छिपकली और टिड्डी, इनमें सबसे भिन्न कौन सा है? तो इसमें टिड्डी जो है, टिड्डी के अतिरिक्त जो है अन्य सभी एक ही प्रजाति के जीव हैं, ठीक है। टिड्डी के अतिरिक्त जो है ये सभी एक ही प्रजाति के जीव हैं, यानी जिसको कहते हैं रेप्टाइल, जो अपना शरीर जो है वो एकदम ज़मीन पर सटा के चलते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? रेप्टाइल कहा जाता है। जैसे मगरमच्छ भी उसी तरह चलता है, गिरगिट भी उसी तरह चलता है, छिपकली भी एकदम पूरा अपने शरीर को ज़मीन में सटा के चलती है, इसी की वजह से उसको रेप्टाइल कहा जाता है। तो ये सब रेप्टाइल वर्ग के हैं, जबकि टिड्डा जो है ऐसा नहीं है। अगला है कि मील, सेंटीमीटर, लीटर और गज, इनमें सबसे भिन्न कौन सा है? तो लीटर के अतिरिक्त जो है अन्य सभी लंबाई मापक यंत्र हैं, ठीक है। लीटर से जबकि द्रव मापा जाता है, तो यानी सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है टेल्यूरियम, फ्रांसियम, स्ट्रोंसियम और स्कैंडियम, इनमें सबसे भिन्न कौन सा है? तो टेल्यूरियम को छोड़कर अन्य सभी धातुएं हैं, जबकि टेल्यूरियम धातु नहीं है, इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि रतौंधी, इन्फ्लुएंजा, स्कर्वी और सूखा रोग, इनमें सबसे भिन्न कौन सा है? तो यहाँ पे इन्फ्लुएंजा के अतिरिक्त अन्य सभी रोग किसी न किसी विटामिन की कमी से होता है, लेकिन जो है यहाँ पे इन्फ्लुएंजा में ऐसी कमी नहीं होती है कि विटामिन से हो, ठीक है। विटामिन की कमी से इन्फ्लुएंजा नहीं होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए रतौंधी भी, स्कर्वी भी, सूखा रोग भी, ये सब विटामिन की कमी से होता है। क्यों? क्योंकि विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है, ठीक है। और बच्चों में यही अगर पूछता तो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, ठीक है। तो फिलहाल तो साइंस का क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, इसको पिक आउट करना है कि हाथी, मगर, गैंडा, दरियाई घोड़ा, यहाँ पे सबसे भिन्न कौन सा है? तो मगर के अतिरिक्त अन्य सभी स्तनधारी वर्ग के जानवर हैं, जबकि मगर जो होता है वह सरीसृप में आता है, ठीक है। मगर जो है किस में आता है? सरीसृप यानी रेप्टाइल्स में आता है, यानी मगर यहाँ पे सबसे भिन्न हो जाएगा। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कार, बस, स्कूटर और जीप, इनमें सबसे भिन्न कौन सा है? देखिए कार में कितने पहिए होते हैं? कार में 4 पहिए होते हैं। बस में कितने होते हैं? बस में भी होता है। जीप में कितने पहिए होते हैं? 4 पहिए। लेकिन स्कूटर में क्या होता है? स्कूटर में केवल 2 पहिए लगे होते हैं। इसकी वजह से यहाँ पे सबसे भिन्न कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, यहाँ पे सबसे भिन्न को छांटना है। आंदोलन, उलझन, हल्ला गुल्ला और विनाश, इनमें सबसे भिन्न कौन सा है? तो उलझन के अतिरिक्त जो है शेष सभी के लिए लोगों का समूह होना आवश्यक होता है, ठीक है। जैसे अब आंदोलन करने जाते हैं, स्ट्राइक करने जाते हैं, तो वहाँ पे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। हल्ला गुल्ला करेंगे तब भी बहुत से लोगों की ज़रूरत पड़ती है। विनाश करेंगे तब भी, जैसे पहले के शासनकाल में क्या होता था, विनाश करते थे तब भी जो राजा महाराजा थे युद्ध लड़ते थे, कैसे लड़ते थे? एक सामूहिक रूप से, इसलिए वहाँ पे लोगों की ज़रूरत पड़ती थी, ठीक है। यानी इन सभी काम करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? समूह की ज़रूरत पड़ती है, जबकि उलझन के लिए ऐसा नहीं होता है। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कलम, लेखन सामग्री, पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, तारा, चित्रकार, कलाकार, यहाँ पे एक दूसरे को रिलेट किया गया है। यहाँ पे सबसे भिन्न कौन सा है उसी को यहाँ पे पिक आउट करना है, यानी छांटना है। तो यहाँ पे पृथ्वी को अगर देखा जाए, पृथ्वी जो है चंद्रमा के अतिरिक्त अन्य सभी में पहला जो है दूसरे के अंतर्गत आता है। जैसे कलम जो है, कलम है किसके अंतर्गत आती है? लेखन सामग्री के अंतर्गत आती है। सूर्य जो है एक तारा है। चित्रकार जो होते हैं वो कलाकार के अंतर्गत आते हैं, जबकि जो है
पृथ्वी जो है चंद्रमा के अंतर्गत नहीं आती है, ठीक है। चंद्रमा क्या है, पृथ्वी का एक उपग्रह है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हल्का भारी, अपराध आरोप, छोटा लंबा, पुरुष स्त्री, इनमें सबसे भिन्न कौन सा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अपराध आरोप के अतिरिक्त अन्य सभी जो युग्म दिए गए हैं ये सभी विपरीत हैं, ठीक है। जैसे हल्का का विपरीत क्या है, भारी है, छोटा का विपरीत क्या है, लंबा है, पुरुष का विपरीत क्या है, स्त्री है, जबकि अपराध और आरोप क्या है, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है पेन स्याही, टाइपराइटर रिबन, कूंची ब्रश, पेंसिल रिफिल। फ्रेंड्स यह आज आपको इस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। बाकी अगले वीडियो में हम इसका आंसर बता देंगे। अगला क्वेश्चन है कि कठोर का संबंध कोमल से है, ठीक है। यानी कठोर, कोमल, नोकदार, भोथरा, मीठा, खट्टा, लंबा, ऊंचा। तो यहाँ पे सबसे भिन्न कौन सा है। देखिए लंबा और ऊंचा के अतिरिक्त अन्य सभी शब्द जो हैं समूहों में पहला शब्द जो है दूसरे शब्द का विपरीत है, जबकि लंबा और ऊंचा दोनों क्या है, सिनोनिम्स हो जा रहे हैं। जैसे कठोर का विपरीत क्या है, कोमल है, नोकदार का विपरीत क्या है, भोथरा है, मीठा का विपरीत खट्टा है, जबकि लंबा और ऊंचा क्या है, एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। यानी राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कागज पेंसिल, सिर टोपी, स्याही दवात, भेंट आवरण, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिर होता है टोपी से ढका जाता है, स्याही जो होती है दवात के अंदर रखी जाती है तथा भेंट आवरण के अंदर ढकी जाती है, परंतु जो कागज होता है वह पेंसिल के अंदर नहीं रखा जा सकता है। जो कागज होता है यह पेंसिल के अंदर नहीं रखा जा सकता है, इसीलिए यह सबसे भिन्न है। यानी राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का कि कैप्टन टीम, ठीक है, कैप्टन टीम, बॉस गैंग, प्रधानमंत्री कैबिनेट, कलाकार ट्रूप, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो सभी युग्मों में प्रथम वाला जो है दूसरे का मुखिया होता है, जबकि विकल्प डी में ऐसा नहीं है। जैसे कैप्टन जो होता है वो टीम का मुखिया होता है, जो बॉस होता है वह गैंग का मुखिया होता है, और कैबिनेट का मुखिया कौन होता है, प्रधानमंत्री होते हैं, जबकि कलाकार जो होते हैं ट्रूप के मुखिया नहीं होते हैं। यानी एक मंडली होती है, कलाकार की एक मंडली होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमने वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे, जो प्रीवियस ईयर में परीक्षाओं में पूछे गए हैं और UPSSC की परीक्षाओं में काफ़ी बार रिपीट हुआ है और SSC की परीक्षाओं में भी पूछा गया है, यह सहायक बोरिंग टेक्नीशियन के लिए वरदान साबित होगा। इसलिए वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।